नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। पाली में पुलिस उप निरीक्षक लिखित भर्ती परीक्षा में तीसरे दिन बुधवार को पाली शहर के बांगर स्कूल सेंटर पर एक डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी अपने मामा के लड़के की जगह परीक्षा देने आया। वह उसका फर्जी आधार कार्ड बनाकर अभ्यर्थी की जगह खुद की फोटो लगाकर परीक्षा केंद्र में घुस गया, लेकिन हस्ताक्षर करते समय उसने खुद के हस्ताक्षर कर दिए। इससे वह पकड़ में आ गया। कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी को भी आरोपी बनाया गया है। सीकर में 2 दिन से चल रहे भाजपा के एससी मोर्चा के अधिवेशन में नेताओं ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकी। विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आने वाले चुनावों में राजस्थान से कांग्रेस का सफाया किया जाए। भाजपा एससी मोर्चा के प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को दूसरे दिन राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। 5 से अधिक सत्रों में आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री व बुलंदशहर सांसद भोला सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 में शामिल अभ्यर्थियों की रीटोटलिंग के परिणाम जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर परिणाम का अवलोकन कर सकते हैं। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त भर्ती 2018 के तहत 9 जुलाई 2020 को मुख्य परीक्षा परिणाम और 13 जुलाई 2021 को साक्षात्कार परिणाम जारी किया था। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को नियमानुसार उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त प्राप्तांकों की रिटोटलिंग का अवसर दिया गया। इनके आवेदन 29 जुलाई से 8 अगस्त तक लिए गए। आयोग ने आवेदनों की जांच कर परिणाम जारी कर दिए हैं। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में फोरमैन और जूनियर इंजीनियर की भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब फोरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर की भर्ती के लिए लिखित और फिजिकल के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होगा। वहीं कनिष्ठ अभियंता के 80% पद डिग्रीधारियों से भरे जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं नियम 1999 को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए नियमों में संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी से उचित कदम उठाने की अपेक्षा की है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब पर कहा कि खंडपीठ के पूर्ववर्ती निर्णय की पालना में वांछित कवायद नहीं की गई। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता गौरव बेतला की ओर से अधिवक्ता कुलदीप माथुर और वीएलएस राज पुरोहित ने कहा कि नियम 1999 में राज्य और अधीनस्थ सेवाओं के लिए की गई भर्ती में विज्ञापित सीटें खाली न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। राजस्थान में स्कूल खोलने के बाद अब हर गतिविधियों में फीस विवाद सामने आ रहा है। स्कूलों में इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में स्कूल संचालकों और अभिभावकों में लड़ाई में बच्चों के फॉर्म अटक रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि फीस जमा नहीं होने के कारण निजी स्कूलों की ओर से फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूलों में इन दिनों परीक्षाएं होने वाली हैं। निजी स्कूलों की ओर से अभिभावकों को फोन कर परीक्षा से पहले फीस जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। एएनएम भंवरी देवी मामले में इंदिरा बिश्नोई को भी बुधवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उसकी तरफ से अधिवक्ता हेमंत नाहटा और संजय बिश्नोई ने पैरवी की। दूसरे आरोपियों की तरह हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया। इस तरह अब इस मामले में सभी 17 आरोपियों को जमानत मिल गई है। राजस्थान में ग्रेड 3 के 85,000 टीचर्स ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इसमें महज कुछ जिलों से ही 50,000 टीचर्स ट्रांसफर चाहते हैं। इनमें अधिकांश वो जिले हैं जहां दूरस्थ गांवों के स्कूल्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी ट्रांसफर नहीं कर पाने की मजबूरी जताते हुए कहा कि नियम बनाकर ही ग्रेड 3 के ट्रांसफर होंगे। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूल्स में 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने सिलेबस तैयार कर लिया है। यहाँ शाला संबलन ऐप का लोकार्पण करने के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया कि ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले ग्रेड 3 के ट्रांसफर होंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि ट्रांसफर के लिए रूल बनाए जा रहे हैं और जरूरतमंद ग्रेड 3 टीचर्स का ट्रांसफर होगा। जोधपुर जिला प्रशासन व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को मेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें वैक्सीन लगवाने के लिए पूरे जिले में उत्साह दिखाई दिया। इस अभियान के तहत शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की सेंटरों पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। जिले भर के प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व प्रत्येक वार्ड में लगभग 1030 से अधिक स्थानों पर वैक्सीनेशन किया गया।
बीकानेर में एक सप्ताह से कोरोना पॉजिटिव का एक भी मामला नहीं आने के बाद बुधवार सुबह फिर एक पॉजिटिव केस सामने आया है। यह संक्रमित जामसर गांव का रहने वाला 26 वर्षीय युवक है। वहीं दूसरी ओर जिले में वैक्सीनेशन को लेकर अभियान तेज हो गया है। मंगलवार को ही बीकानेर में फिर 1 लाख कोरोना डोज लगाई गई। इंजीनियर्स डे के मौके पर बुधवार को जोधपुर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जेडीए के अभियंताओं ने साइकिल रैली निकाली। इसके साथ ही राधानाडा गणेश मंदिर में पौधारोपण किया गया। साइकिल रैली एवं पौधारोपण द्वारा समाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मानसून ने जाते जाते बीकानेर में एक बार की तापमान कम कर दिया, लेकिन अब फिर से इसमें बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में बीकानेर में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी सामान्य वृद्धि हुई है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि बीकानेर में भी बारिश का एक दौर और आएगा। जिले में मंगलवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस था, जो बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस में उप निरीक्षक व प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए लिखित परीक्षा बुधवार को संपन्न हो गई। कोरोना को देखते हुए यह परीक्षा 3 दिन तक 2 पारियों में चली। परीक्षा के लिए जोधपुर में 76 केंद्र बनाए गए थे। इन परीक्षा केंद्रों पर अंतिम दिन भी आधे परीक्षार्थी ही पहुंचे। इधर परीक्षा संपन्न होने के बाद घर लौटने के लिए रोडवेज व निजी बसों में भारी भीड़ रही। कोरोना काल में बीते साल रेलवे ने कई ट्रेनें किराया स्पेशल के नाम से शुरू की थी, जिनमें सफर करना आम आदमी के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है। इनका किराया सामान्य ट्रेनों से अधिक है। बीकानेर से श्रीगंगानगर जाने के लिए यदि कोई यात्री श्रीगंगानगर कोटा ट्रेन में सफर करता है तो उन्हें स्लीपर श्रेणी में 235 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन वही यात्री श्रीगंगानगर नांदेड़ किराया स्पेशल ट्रेन में गंगानगर का ही सफर करे तो उससे स्लीपर में भी 385 रुपए का ही किराया भुगतान करना पड़ता है। वहीं वातानुकूलित में 1050 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह बीकानेर से कोलकाता के बीच में चलने वाली किराया स्पेशल ट्रेन प्रताप एक्सप्रेस में नोखा तक स्लीपर कोच में सफर करने पर 415 रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करने आज गुरुवार सुबह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बांदीकुई उपखंड के धनावड़ गांव में आएंगे। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए राजमार्ग पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई। बुधवार को हाईवे अधिकारी वातानुकूलित पंडाल, हेलीपैड सहित अन्य तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।